हम लोग कम्युनिकेशन पे अपनी बातचीत कर रहे थे। आज कम्युनिकेशन की देखा जाए तो आगे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। इसके पहले कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में परीक्षा से संबंधित क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत किए थे। आज हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से समझेंगे कि जो भी आपस में बातचीत होता वह मुख्य रूप से कई प्रकार के कम्युनिकेशन के माध्यम से होता, जिसे प्रायः इंट्रापर्सनल या ग्रुप कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी बातचीत करेंगे इंटर एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यह आपस में विचार विमर्श करने के दो तरीके हैं, जिसे प्रायः इंटर और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का आशय मात्र इतना है कि जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, स्वयं के माध्यम से, स्वयं से जब भी बातचीत करते हैं उसे किस प्रकार के कम्युनिकेशन में रखा जाता है। जब हम वही बात ग्रुप या समूह में करते हैं उसे कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसे प्रायः अंतः व्यक्तित्व संचार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हिंदी का नाम या उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, इसे हम प्रायः अंतः व्यक्ति संचार के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रायः इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब समझेंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। जब हम आपस में यानी कि जब हम स्वयं से बातचीत करते हैं, इसे प्रायः अगर देखा जाए तो इसे एकालाप भी कहा जाता है। जब हम स्वयं से बातचीत करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नहीं करते, कई बार हमारे मन मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते, वह प्रश्न किसी और से साझा न करके स्वयं अपने मन में साझा करते और अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते। अगर इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता इसे प्रायः इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या एकालाप कम्युनिकेशन या अंतः व्यक्ति संचार के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार देखेंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम स्वयं से यानी कि अपने मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है वह किसी और से न कह के हम अपने स्वयं से जब बातचीत करते हैं तो उसे प्रायः इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसको देखेंगे विथ ऑन सेल्फ एंड अक्रॉस ओनली इनसाइड योर हैंड, यानी कि जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होंगे और इस प्रकार का जब कम्युनिकेशन होगा तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे प्रायः पारस्परिक संचार कहा जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, यानी कि दो या दो से अधिक भी लोग हो सकते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे प्रायः इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। पुनः समझेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अपनी बात को रखता है या वह सामने वाला व्यक्ति आपस में बातचीत करते तो उसे प्रायः इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। पुनः देखेंगे ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। ग्रुप और मास कम्युनिकेशन प्रायः जिसे समूह एवं संचार माध्यम कहा जाता है। जब अधिक लोगों के बीच में, जिसे प्रायः 3 या अधिक लोगों के बीच में जब आपस में कम्युनिकेशन होता है तो उसे प्रायः ग्रुप ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार का कम्युनिकेशन देखा जाए तो किसी भी मुद्दे पे आपस में बातचीत होती और समूह के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन होता है। यह कम्युनिकेशन अक्सर देखा जाए तो मीडिया के माध्यम से या कहीं कहीं पे कुछ
सेमिनार के माध्यम से आपस में जब विचार विमर्श किया जाता तो उसे हम प्राय ग्रुप या मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं।